भारतीय शेयर बाजार आज 29 अगस्त को सुस्त और रेंज बाउंड कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती गिरावट के बावजूद ज्यादातर समय हरे निशान में बने रहे। हालांकि आखिरी घंटे में हुई भारी बिकवाली ने निवेशकों की उम्मीदों को तोड़ दिया और दोनों प्रमुख इंडेक्स दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34% टूटकर 79.809.65 पर आ गया। वही एनएसई निफ्टी 74.05 अंक यानी 0.30% गिरकर 24,426.85 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% टूटा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% गिरकर बंद हुआ। सेक्टोरल मोर्चे पर भी दबाव साफ दिखा। मेटल, आईटी, रियलिटी और ऑटो इंडेक्स 0.5% से 1% टूट गए। वहीं इसके उलट कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया और एफएमसीजी इंडेक्स में 0.2% से 1% तक की तेजी देखी गई। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1.8% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं अगस्त महीने में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 1.5% टूटे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 29 अगस्त को घटकर 443.80 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 28 अगस्त को 445.17 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए घटा है। दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 16 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें आईटीसी के शेयरों में 2.26% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लर्सन एंड टुब्रो और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1.07% से लेकर 1.47% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 14 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.96% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स के शेयरों में 0.98% से लेकर 2.21% तक की गिरावट देखी गई। 1 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में नई डेरिवेटिव सीरीज की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। मौजूदा करेक्शन का दौर जारी रहा। शुरुआती तेजी के बाद निफ्टी कारोबारी सत्र के अधिकांश हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। पॉजिटिव संकेतों के अभाव में ये गिरावट सेंटीमेंट प्रेरित ही लग रही है, लेकिन निफ्टी अब 24,250 से 24,350 के अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है। बैंकिंग इंडेक्स भी 200 DEMA के आसपास 53,600 पर स्थित अपने अहम सपोर्ट को छू चुका है। इसमें अब यहां से कुछ उछाल भी आ सकती है। हालांकि ट्रेडरों और निवेशकों को सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और जोखिम मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि शुक्रवार को बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा और निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच 74 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने सत्र के शुरुआती और मध्य भाग में वापसी की कोशिश की। अंत में बिकवाली का दबाव बना और बाजार निचले स्तर पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनी है। इसकी अपर शैडो लंबी है। तकनीकी रूप से ये मार्केट एक्शन बाजार में उछाल पर बिकवाली आने का संकेत देता है, इसलिए आने वाले हफ्तों में और भी कमजोरी की उम्मीद की जा सकती है। निफ्टी 24,300 से 24,200 के आसपास स्थित एक अहम सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इस सपोर्ट स्तर से ऊपर टिके रहने की इसकी क्षमता संदिग्ध लग रही है। ऐसे में अगर निफ्टी 24,200 से नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में इसमें 24,000 से 23,900 के आसपास के अगले निचले स्तर तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि 24,700 का रेजिस्टेंस पार होने तेजी का माहौल बन सकता है।